हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 80 पैसे के ऐसे शेयर का वैल्यूएशन करेंगे दोस्तों, जो कि एक फार्मा कंपनी को बिलोंग करता है। और देखो, इसका ज़ीरो डेट है और एक ये उड़ने को तैयार है दोस्तों। जैसे कि इसका रॉकेट एकदम उड़ने के कगार पर है। तो उसके बारे में टोटल डिटेल एनालिसिस करेंगे, कौन कौन से लोग इन्वेस्टेड है इसमें और इसमें हमें क्या एक्शन लेना है। आप इससे एंड तक आपको पता चलेगा दोस्तों कंपनी के बारे में पहले जान लेते थे। तो ये कंपनी का नाम है, देखो, सिनकॉम फॉर्मुलेशंस इंडिया लिमिटेड। इसके कंपनी के बाद डिटेल देख लेते हैं। तो ये कंपनी देखो इनकॉर्पोरेटेड है प्राइवेट लिमिटेड की तरह एक 1988 में। उसके बाद देखो ये पब्लिक लिमिटेड में कन्वर्ट होगी जून 1992 में। और देखो इसका मैन्युफैक्चरिंग सेटअप है पालघर में, जो कि यहाँ पर ये फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन से बनाती है। उसके बाद इनका प्रोडक्शन शुरू हो गया अप्रैल 1989 में। और इनके प्रमोटर्स है केदारमल बंकड़ा, विजय कुमार बंकड़ा और अजय कुमार बंकड़ा। इसके अलावा देखो इसके एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी देख लेते हैं हम दोस्तों। जैसे इसका ये फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन कौन कौन से फॉर्म में होता है। जैसे कि इसमें टैबलेट्स है, कैप्सूल्स बनाते हैं, फिर लिक्विड्स और ड्राई पाउडर्स है। और इनके लोन लाइसेंस में भी ये काम कराते हैं, यानी कि कुछ जॉब वर्कर को के थ्रू भी कुछ काम कराते हैं, बनवा के लेते हैं। जैसे कि देखो इंजेक्टिबल्स है, फिर ईयर या आई ड्रॉप्स है, ये सब ये जॉब वर्क के थ्रू भी करवाते हैं। और देखो 1994 में उन्होंने न्यू प्लांट मैन्युफैक्चरिंग फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन का देखो सेटअप किया मध्य प्रदेश पीतमपुर में। और इनका जो पब्लिक इश्यू के द्वारा इन्होंने ये इनका सेटअप किया जो प्रोजेक्ट का। और 1997 और 98 में इन्होंने देखो और डाइवर्सिफाई किया अपने प्रोडक्ट में। एथिकल ऑपरेशन भी इन्होंने शुरू किया। और 1998 और 99 में इन्होंने क्या किया, एक नया इंस्टॉल कैपेसिटी किया। जो प्रोडक्शन बेस पर देखो इन्होंने यहाँ पर जेनरिक, ओटीसी, एथिकल डिवीज़न ये भी इन्होंने शुरू किया। और एक्सपोर्ट में भी इन्होंने बढ़ोतरी की, जिससे कि इनका रेवेन्यू बहुत अच्छा खासा बढ़ गया दोस्तों। और 1999-2000 में भी देखो इन्होंने एक्सपोर्ट को अच्छा खासा इनको ऑर्डर मिला 700 लैक्स का। इनके रेवेन्यू में फिर और बढ़ोतरी हुई। और इनके देखो एक्सपोर्ट कहाँ कहाँ पर करते हैं, घाना, केन्या, तंजानिया और नाइजीरिया जो अफ्रीका में है, फिर नेपाल, श्रीलंका, एशिया में। इन सब जगहों में देखो इन्होंने अच्छा खासा इन्होंने करके रखा हुआ है। और ये जो कंपनी में देखो ये जो सेंट्रल ईएसआई हॉस्पिटल को देखो ये ड्रग्स प्रोवाइड करने का भी ये अप्रूव हो चुकी है। और इनका जो रजिस्ट्रेशन ऑफ डिफेंस सर्विसेज का है, ये भी अभी फाइनल स्टेज पर ही चल रहा है। और इन सब पर देखो ध्यान रखते हुए दोस्तों इन्होंने हर्बल प्रोडक्ट का भी शुरू किया हुआ है मैन्युफैक्चरिंग, जो कि देखो रिक्वायरमेंट के बेस पर इन्होंने मार्केटिंग और मैन्युफैक्चरिंग हर्बल प्रोडक्ट्स का भी ये शुरू किया हुआ अलग अलग जगह पर। दोस्तों उसके एक प्रोडक्ट से को देखो नज़र मार लेते हैं। देखो ये सब इनके प्रोडक्ट्स हैं जो बताए गए स्क्रीन पर। दोस्तों उसका अभी हम शेयर वैल्यूएशन भी कर लेते हैं। देखो उसका मार्केट कैप देखो 69.48 करोड़ है। देखो बहुत छोटी से भी बहुत छोटी कंपनी है दोस्तों ये। इसमें देखो 69.48 करोड़ ही लगा हुआ है पब्लिक का। बुक वैल्यू देखो 1.78 है, इसका बुक वैल्यू से भी नीचे गिरा है। ROCE देखो 9.38% है, ठीक ठाक ही है। और प्राइस टू बुक वैल्यू देखो आधा चल रहा है, 0.50। इंडस्ट्री PE 20 है, जिसका PE देखो बहुत कम है। और प्रमोटर्स होल्डिंग देखो 40.14% लगा के रखा है प्रमोटर्स ने। करंट प्राइस देखो 89 पैसे तक चल रहा है इसका। और स्टॉक पी देखो 5.35 बहुत कम रेट पर अवेलेबल है। ROE देखो 8.71% है, ये भी बहुत अच्छा तो नहीं है, ठीक ठाक ही है। फिर डेट टू इक्विटी देखो 0.06, जीरो डेट कह सकते हैं दोस्तों इसको हम। तो ये जीरो डेट की कंपनी मिलनी बहुत मुश्किल होती है दोस्तों, तो ये एक प्लस पॉइंट बहुत हो जाता है। PE रेशियो, प्राइस अर्निंग टू ग्रोथ रेशियो देखो 1 के आसपास या कम होना चाहिए, तो ये 1.51 है, भी ठीक ठाक ही है दोस्तों वैल्यूएशन वाइज। प्लेज भी देखो कुछ भी नहीं इसमें किया हुआ शेयर ने, मतलब इसमें इनका फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग है। मतलब बाद में देखो 52 वीक हाई और लो देख लेते। 52 वीक हाई देखो 1.36 है और लो देखो 39 पैसे तक गया था ये। और डिविडेंड कुछ नहीं दे रही है, माइनस पॉइंट है दोस्तों ये। इस सेल्स ग्रोथ देखे तो 0.52% है। फेस वैल्यू 1 रुपीज़ है। इंट्रिंसिक वैल्यू देखो 3 रुपीज़ 63 पैसा है। और अर्निंग पर शेयर 0.15 है। और चेंज इन प्रमोटर होल्डिंग देखो प्रमोटर्स ने भी अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई थी 1.16% से, ये प्लस पॉइंट है दोस्तों। इसका क्वार्टरली रिजल्ट पर नज़र मार लेते हैं। देखो दिसंबर 18 को दिसंबर 19 से कंपेयर करेंगे। दिसंबर 18 में देखो 48 करोड़ का सेल्स था दोस्तों, जो कि बढ़कर दिसंबर 19 में देखो 52 करोड़ होगा। देखो कितना अच्छा खासा ग्रोथ हुआ है। फिर यहाँ पर डायरेक्ट नेट प्रॉफिट में देख लेते हैं। नेट प्रॉफिट में देखो दिसंबर 18 में 4 करोड़ का नेट प्रॉफिट था और दिसंबर 19 में देखो 4 करोड़ का ही नेट प्रॉफिट है। तो ये अच्छा खासा ही रिजल्ट है देखा जाए तो दोस्तों, उसके कंपेयर वाइज ठीक ठाक ही है।
फिर बाद में इसका प्रॉफिट एंड लॉस देखो शुरू से लेकर अभी तक देख लेते हैं। मार्च 2008 से लेकर मार्च 2019 तक इसका प्रॉफिट एंड लॉस पर नज़र मार लेते दोस्तों। देखो सेल्स देखो मार्च 2008 में देखो 65 करोड़ था और अभी मार्च 2019 में देखो देखेंगे तो सेल्स अभी देखो 187 करोड़ हो गया। देखो कितना अच्छा खासा इसने ग्रोथ लिया है। लेकिन देखो मैंने रेड कलर में बताया गया वो पिछले साल के हिसाब से देखो वो सेल्स में गिरावट हुई है, वो मैंने रेड कलर किया है। तो वहाँ पर 2009 में सेल्स में गिरावट हुई थी, मार्च 2011 में सेल्स में गिरावट हुई थी, मार्च 2013 में देखो 2-3 करोड़ का गिरावट हुई। लेकिन ओवरऑल अभी तक देखें तो सेल्स में जंप तो लिया ही है दोस्तों, ये अच्छा खासा साइन है। और नेट प्रॉफिट में भी एक बार नज़र मार लेंगे तो देखो पहले मार्च 2008 का नेट प्रॉफिट 4 करोड़ था, तो मार्च 2019 में भी 11 करोड़ तक देखो पहुँचा है। तो ये भी मतलब अच्छा खासा देखो धीरे धीरे बढ़ तो रहा है नेट प्रॉफिट भी। लेकिन 2-3 जगह देखेंगे मार्च 2009 में 3 करोड़ हो गया था, प्रॉफिट डाउन हुआ था। मार्च 2011 को देखो जीरो है, मतलब कुछ लैक्स में हो गए, इसलिए यहाँ पर करोड़ में तो जीरो ही दिख रहा हो। और यहाँ पर मार्च 2018 में भी पिछले साल के मुकाबले नेट प्रॉफिट डाउन हुआ है। तो ये दोस्तों ओवरऑल देखा जाए तो कभी लॉस तो नहीं हुआ है, लेकिन उनका प्रॉफिट बीच बीच में थोड़ा बहुत डाउन हुआ है ऐसा। दोस्तों इसका 1 साल का चार्ट देख लेते हैं। 1 साल पहले देखो 1 रुपये 13 पैसे के आसपास चल रहा था, अभी देखो 89 पैसा 90 पैसे के आसपास ये अभी आ गया है। दोस्तों उसका शुरू से लेकर अभी तक चार्ट देख लेते हैं। देखो ये 2006 में देखो 3 रुपये 56 पैसे तक हुआ करता था, बाद में गिरते हुए बाद में देखो 2008 की मैं खास इसलिए बात करता हूँ दोस्तों क्योंकि वो मंदी का समय था। मार्च जनवरी 2008 से लेकर एंड तक देखो शेयर बहुत गिर गया था। तो 2 रुपीज़ 8 पैसे देखो जनवरी 2008 में था, वो गिरते गिरते 1 साल के अंदर वो 40 पैसे तक आ गया था। तो उसके बाद देखो ग्रोथ हुआ है उसमें, गिरते बढ़ते बढ़ते अच्छा खासा देखो 2 रुपीज़ 11 तक गया बाद में, फिर बढ़ते बढ़ते अचानक देखो 6 रुपीज़, फिर 12 रुपीज़ तक भी गया हुआ है, फिर अचानक थोड़ा गिरावट हो। इसमें देखो बहुत फ्लक्चुएट हुआ है शेयर है, तो ये वॉलेटिलिटी इसमें बहुत देखने को मिलेगी क्योंकि बहुत छोटा शेयर है। तो एक ही आदमी अचानक से बड़ा अमाउंट डाल के खाता निकाल दे तो यहाँ पर सीधा उतार चढ़ाव उसके अंदर हो सकता है। तो 69 करोड़ इसके अंदर लगा हुआ है, तो मतलब देखो ये इतना अमाउंट तो एक ही आदमी बहुत बड़ा अमाउंट लगा कर निकाल सकता है। तो इसमें दोस्तों ये उतार चढ़ाव इसके अंदर हो सकता है। और इसके अंदर देखो फिर 12 रुपये के बाद 9, 5, 3, 2, 1 ऐसे करते गिरते गिरते देखो आया हुआ है, अभी 89 पैसे पर ये ट्रेड कर रहा है। दोस्तों इसका अभी दूसरे कंपनियों से भी कंपेयर करके देख लेते हैं। देखो इसका पी देखेंगे तो दोस्तों देखो एकदम कम दिख रहा है, देखो ऑलमोस्ट देखो सबसे कम दिख रहा है पी, तो बहुत ही अट्रैक्टिव वैल्यू पर ये दिख रहा है अभी। इसका मार्केट कैप भी देखो बहुत कम है, लेकिन मार्केट कैप ज़्यादा होना चाहिए दोस्तों। मार्केट कैप कम होने से भी माइनस पॉइंट हो जाता है एक्चुअली, लेकिन छोटी कंपनी होती है वो, इसमें थोड़ा डर लगा रहता है कि ये अचानक कभी बंद हो जाए, थोड़ा ही डर रहता है। भाई डिविडेंड यील्ड देखो कुछ भी नहीं दे रही है, तो छोटी कंपनी ज़्यादातर डिविडेंड नहीं देती है, भी माइनस पॉइंट होता है डिविडेंड, तो इसमें नहीं है, ये माइनस पॉइंट है। फिर ROCE परसेंटेज देखोगे इसमें बहुत कम है दोस्तों, बाकी के मुकाबले देखो तो ये मतलब आप 100 रुपये इसमें लगाओ रहे तो आपको 9 रुपये कमा के दे रहा है, मतलब ये इस तरह से मतलब कैपिटल कितना एम्प्लॉयड करके इसमें तो 9 तक आ रहा है, तो ये बहुत कम माइनस पॉइंट है। तो इसमें देखो PEG देखेंगे तो प्राइस अर्निंग टू ग्रोथ ये 1.51 है, ये मतलब थोड़ा बाकी के हिसाब से देखो ज़्यादा दिख रहा है, कुछ कुछ तो और भी कम है, जो 1 से कम हो गया तो बहुत ही बेटर होता है। फिर बुक वैल्यू देखेंगे तो प्राइस के हिसाब से तो 0.5 ये ठीक ठाक है। और डेट टू इक्विटी ये तो अच्छा ही है दोस्तों, देखो ऑलमोस्ट, लेकिन सब भी इसमें देखो फार्मा कंपनी 0 डेट की नज़र आ रही है दोस्तों। तो ये भी 0.06 है, तो थोड़ा फिर भी ज़्यादा ही दिख रहा है एक तरह से देखा जाए तो, लेकिन ठीक ठाक लेवल पे चलो उनके कंपेयर में तो आ रहा है दोस्तों। इसमें प्रमोटर इसमें शेयर होल्डिंग पैटर्न एक बार देख लेते हैं। इसमें प्रमोटर होल्डिंग देखो 40.14% आ रहा है और पब्लिक ने देखो 59.86% लगा कर रखा है। तो दोस्तों ये पब्लिक ने 59.86 किसने लगा कर रखा है, इसका डिटेल देख लेते हैं। देखिए इसमें म्यूचुअल फंड ने वगैरह देखो कुछ भी नहीं लगा कर रखा है, एक भी म्यूचुअल फंड की स्कीम ने पैसा नहीं लगा रखा है, ये माइनस पॉइंट है दोस्तों। फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंक वगैरह देखेंगे तो 2 लोगों ने इसमें 0.01 बहुत कम परसेंटेज लगा के रखा हुआ है। और बाकी हम जैसे लोगों ने इंडिविजुअल जिसने का देखो 2 लाख, एक आदमी का 2 लाख से कम जिसने लगा हुआ है वो है 38.62%, और इंडिविजुअल जिसने एक आदमी ने 2 लाख से ऊपर लगाया वो है 15.53%। तो देखो मेन इसमें ज़्यादा बड़ा शेयर होल्डिंग जो है हम जैसे इंडिविजुअल लोगों का ही है दोस्तों। तो इसमें शेयर होल्डिंग पैटर्न इतना अच्छा नहीं है दोस्तों इसमें देखा जाए तो, क्योंकि इसमें खास जो म्यूचुअल फंड FII DI जो है इनकी नज़र पड़ी नहीं है, या तो देख कर इन्होंने शायद इसको इतना पसंद नहीं किया है कंपनी को। दोस्तों इसका BSE में देखो इसमें कारोबार देख लेते हैं इसका। देखो ये दोस्तों ये BSE में का चार्ट इसमें मैंने बताया था। BSE में देखो ये 29 मई को देखो 223 पॉइंट देखो बढ़कर BSE तो क्लोज हुआ था।
0.69% तक बढ़कर बंद हुआ था। तो यहाँ पर देखो ये कंपनी सिनकॉम फार्मूलेशन देखो 0.89 पैसा देखो ये बढ़कर बंद हुआ था, यानी कि इसमें 0.03 पैसे देखो बढ़ा हुआ था इसका। और दोस्तों ये इसमें देखो इसका ग्रुप देखेंगे तो मैंने यहाँ पर राइट हैंड में देखो कलर करके रखा है, ग्रुप एक्स में आता है। दोस्तों कभी भी आपको कंपनी ग्रुप ए रहेगा तो बहुत ही बेटर होता है दोस्तों। ग्रुप एक्स का क्या होता है, ग्रुप एक्स मतलब सिर्फ बीएससी में ही वो आपको ख़रीदने के लिए मिलेगा। तो ये एनएससी में ये लिस्ट नहीं हुई है। तो इसमें एनएससी और बीएससी दोनों में अगर होता है तो बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होता है दोस्तों, क्योंकि इसमें आपका जो भी परचेस सेल अच्छा खासा एकदम वॉल्यूम में मिल सकता है। इसमें ये माइनस पॉइंट हो जाता है कि सिर्फ बीएससी में आपको मिलेगा। फ्रेंड्स देखो इसमें मैंने आपको प्लस पॉइंट माइनस पॉइंट हर एक लेवल पे आपको एनालिसिस करके बताया है दोस्तों। ये देखो ये कंपनी फार्मा कंपनी है और ये जीरो डेट कंपनी। तो ये देखिए फार्मा कंपनी देखो इस लॉकडाउन में फिर भी चल रही है, तो ये इसका बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है दोस्तों। तो इसमें आप एक वेट एंड वॉच अपना बना के रखिएगा। और दोस्तों इसमें कोई भी आपको एक्शन लेना है तो आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र से पूछ कर ही इसमें अपना डिसीजन ले सकते हैं दोस्तों। आपको वीडियो कैसा लगा इसे लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा, और आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।